क्या आपको पता है कि भारत पाकिस्तान को पाताल में भी अब घुस के मार सकता है? आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे भारत की इसी सफलता के बारे में और बात करेंगे तेलंगाना में एक हादसे में कैसे 36 जिंदगियां चली गईं। उसके बाद बात करेंगे मस्क और ट्रंप के बीच पलटवार के बारे में और अंत में रईस जादव की करतूत का काला चिट्ठा भी खोलेंगे आपके सामने। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के वो हादसे के बारे में जिसमें 36 जिंदगियां चली गईं। देश अभी अहमदाबाद में हुए भयानक एयर इंडिया विमान हादसे के सदमे से उभरा ही नहीं था कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक ऐसी त्रासदी मच गई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोमवार की सुबह तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर के रख दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार सुबह 30 जून की बात है ये, जब दवा फैक्ट्री के एक रिएक्टर में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल गया। इस भयानक विस्फोट ने 36 जिंदगियां छीन ली और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मलबे से निकल रही लाशें और परिवारों की चीख पुकार दिल को चीर दे रही है। जो भी लोग इस तरह की खबरें डेली देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वह जरूर सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत को किसकी बुरी नजर लग गई। हालांकि यह आंकड़ा हम आपको अभी खबर लिखे जाने तक का ही बता रहे हैं। सुबह 8:15 से 9:30 के बीच जब फैक्ट्री में मौजूद अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे कुछ वर्कर्स, तो रिएक्टर के रासायनिक प्रक्रिया ने इतनी तेज मौत का तांडव मचाया कि धमाका इतना जोर था कि फैक्ट्री की दीवारें ढह गई। मजदूरों के शब्द 100 मीटर दूर तक जा गिरे। आग की लपटों ने पूरी इमारतों को निगल लिया। आसपास के घरों की खिड़कियां चटक गई और चीख पुकारों से इलाका मातम में डूब गया। वहां मौजूद लोग बताते हैं कि यह मंजर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कुछ मजदूर मलबे में दबे हुए थे तो कुछ आग से जल रहे थे। पिछले 10 लोगों की अगर हम बात करें तो पहले 10 लोग जो थे घायल होने की सूचना आई थी, उसके बाद 13 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई। आखिरकार रात तक ये आंकड़ा 36 तक पहुंच गया था और हालांकि बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है क्योंकि कई लोग घायल हैं। वहीं सीएम रेवंत रेड्डी ने इस घटना में हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। मरने वालों में वो ज्यादातर मजदूर थे जो बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से अपने परिवार का पेट भरने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लगभग 150 कर्मचारी काम करने आए थे। धमाके के समय लगभग 60 कर्मचारी उस जगह पर मौजूद थे जहां धमाका हुआ और इस घटना ने एक बार फिर इलाके में फैक्ट्री में होने वाले हादसों पर सवाल खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रख करके यहां पे काम होता था। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर कि मस्क पर ट्रंप का पलटवार क्या है। एलोन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट के जरिए मस्क को धमकी दी कि एलोन मस्क को दुकान बंद कर अफ्रीका लौट जाना होगा। दरअसल एक तरफ ट्रंप और मस्क के बीच जुबानी जंग चालू है, वहीं दूसरी तरफ वन बिग ब्यूटीफुल बिल के लिए वोटिंग जारी है। मस्क पूरी ताकत से इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। इस बिल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मिल रहे टैक्स क्रेडिट को खत्म करने का प्रावधान है जो टेस्ला के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे राष्ट्रपति बनने में मदद करने से पहले मस्क जानते थे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी के मैं खिलाफ हूं। सभी को इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शायद मस्क को मानव इतिहास में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है, पर उन्हें बिना सब्सिडी के लिए अपनी दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका लौटना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक कारों के प्रोडक्शन, रॉकेट लॉन्चर को भी बंद कर दिया गया है और इसमें हम बहुत पैसा बचा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह पोस्ट मस्क के उस बयान के बाद आया जिसमें मस्क ने ऐलान किया था कि अगर वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो जाता है तो वह एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। वन बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ मस्क रहे हैं। उनका मानना है कि बिल से देश कर्जे में फंस सकता है। $5 ट्रिलियन तक देश का कर्जा बढ़ सकता है। साथ ही बजट के अंदर भी घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है। इन दोनों ही कंडीशन में अमेरिकी नागरिकों को महंगाई झेलनी पड़ेगी। बताते चलें कि मस्क और ट्रंप के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी देखने को मिल रही है। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मस्क को डीओजीई में नियुक्त किया था। यह विभाग सरकारी खर्चों को कैसे कम करता है और इस पर कैसे काम करता है, ये उसी की देखरेख करता है। इस विभाग को मस्क कुछ समय पहले ही छोड़ चुके हैं। इसके बाद मस्क ने यह भी बयान दिया था कि अगर वह मदद नहीं करते तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नहीं जीत पाते। अब बात करते हैं भारत की एक ऐसी सक्सेस के बारे में जिससे शायद पाकिस्तान और चीन दहल उठे। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकाने पर अपने B-2 बॉम्बर विमानों से बंकर बस्टर बम गिराए थे।
इस हवाई हमले ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचाया था। अब भारत भी बंकर बस्टर बॉम्ब बना रहा है जो कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे दबे दुश्मनों को ठिकाने को भी भेदने में सक्षम है। यह बंकर बस्टर बॉम्ब अग्नि 5 मिसाइल पर लगे हुए वॉरहेड से लैस होगा। जानते हैं कि यह बंकर बस्टर बॉम्ब कितना खतरनाक है, हम आपको बताते हैं। भारत का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है जो दुश्मन के नीचे करीब 80 से 100 मीटर तक दुश्मन के ठिकाने को भेदने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का यह नया संस्करण विकसित कर रहा है। यह मूल अग्नि मिसाइल से अलग एकदम उन्नत वर्जन होगा। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब 60 से 70 मीटर तक जमीन के नीचे बने बंकरों को भेद कर नष्ट कर सकते हैं। डीआरडीओ अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडिफाइड वर्जन बना रहा है। अग्नि 5 के ओरिजिनल वर्जन की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल आमतौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड पर लगाई जाती है। इसका मॉडिफाइड वर्जन पर पारंपरिक हथियार होगा जो 7500 किलोग्राम के विशाल बंकर बस्टर बॉम्ब वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। भारत के इस बंकर बस्टर बॉम्ब से जमीन के 100 मीटर नीचे बने दुश्मन के ठिकाने को भी ध्वस्त किया जा सकता है। कंक्रीट की मजबूत परतों के नीचे भी बने दुश्मन के सैन्य ठिकाने, रणनीतिक ठिकाने पर भी हमला करने के लिए यह डिजाइन की गई है। आपको बता दें, मिसाइल विस्फोट से पहले 80 से 100 मीटर तक ड्रिल करके जमीन के नीचे घुसेगी और फिर दुश्मन के ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर देगी। भारत द्वारा विकसित किए गए GBU-57A के स्वदेशी संस्करण का लक्ष्य और अधिक पेनिट्रेशन का है। अमेरिकी GBU-57A बॉम्ब को गिराने के लिए है। महंगे बम वर्षकों विमानों की जरूरत इसमें पड़ती है। इसके उलट भारत अपने बंकर बस्टर्स बॉम्ब की मिसाइल से ही टारगेट कर डिलीवरी करने के लिए डिजाइन कर रहा है। यानी भारतीय बंकर बस्टर बॉम्ब को लॉन्च करने में खर्चा कम आएगा और इसके लिए महंगे बम वर्षकों विमानों की जरूरत नहीं होगी। यह भारत को वैज्ञानिक हथियार मार्केट में सबसे बड़ी उन्नत दिलाएगा और आगे खड़ा करेगा। अग्नि 5 के 2 नए वर्जन डेवलप किए जा रहे हैं। एक से जमीन के ऊपर टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा डीप पेनिट्रेशन मिसाइल होगी जो कठोर भूमिगत ढांचे के लिए बनाई जा रही है। ये GBU-57 की तरह ही बम होगा, लेकिन संभावित रूप से ये अधिक पेलोड के साथ ज्यादा मारक होगा। ये दोनों हथियार विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधी देशों के कमांड और कंट्रोल सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य बुनियाद ढांचे को निशाना बनाने के लिए बनाया जा रहा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। इन मिसाइलों की गति मॉक 8 से 20 मॉक है, जो कि ध्वनि की गति से 8 से 20 गुना ज्यादा है। और इसी की अगर हम बात करें तो इन्हीं हाइपरसोनिक हथियारों की कैटेगरी में रखा जाता है। यह अमेरिकी बंकर बस्टर्स वेपन सिस्टम की स्पीड से भी बहुत तेज चलते हैं, लेकिन इनकी पेलोड कैरी करने की क्षमता काफी अधिक होती है। ऐसे वेपन सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित करने और तैनात करने के लिए भारत का यह प्रयास उसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक दिशा में और आगे लेकर के जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर कि कैसे हवाबाजी कर रहे शख्स को बहुत अच्छा सबक मिल गया। हरियाणा में अपराधियों पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है और इसका जीता जागता उदाहरण हरियाणा के सोनीपत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। शनिवार को घोना में सोनीपत रोड पर एक ऐसी घटना सामने आई जिससे सुनकर आप भी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। जिन डिपो से पुलिस के लिए निकली एक हरियाणा रोडवेज की बस के चालक सियाराम ने बताया कि घोना से सोनीपत रोड पर एक फॉर्च्यूनर कार चालक ने अचानक उनकी बस के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और हथियार लहराने लगा। जब चालक ने बस रोकी तो आरोपी मोहम्मद संजय ने बस के सवार यात्रियों को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश की। चालक सियाराम की सूझबूझ से बस को साइड में रोका गया। इसके बावजूद आरोपी ने यात्रियों को कुचलने का प्रयास करा और अपनी फॉर्च्यूनर कार को भगा ले गया। हालांकि कुछ ही दूर पर उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को नशे की हालत में दबोच लिया है। इसी पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरियाणा रोडवेज बस चालक सियाराम ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिसके आधार पर सोनीपत सदर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में तेजी दिखाई। बताया जा रहा है कि आरोपी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार पर दिल्ली पुलिस का स्टिकर लगाया हुआ था, लाल बत्ती थी, सायरन भी लगाया हुआ था, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। एसपी जीत सिंह बेनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सदर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि गोना से सोनीपत रोड पर बस को साइड ना देने को लेकर के एक कार चालक ने नशे में हरियाणा रोडवेज चालक को हथियार दिखाया और लापरवाही से गाड़ी चलाई। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसके पास से बरामद हथियारों को लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद संजय खान बुरारी दिल्ली का रहने वाला है। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी अनंता।